आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीओजे के इंतखाबात का पीटीआई ने किया मुकम्मल बाइकॉट। इंतखाबात को रिग्ड और गैर शफाफी दिया करार। रावलकोट फायरिंग पर सख्त तनकीद। उत्तर प्रदेश मॉनसून सेशन से पहले अखिलेश यादव का बीजेपी पर तेज हमला। असेंबली को बताया सिर्फ 4 दिन की हुकूमत का सेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का मरकजी हुकूमत से सवाल। कहा कि अगर दहशतगर्दी खत्म हो गई तो कत्ल कौन कर रहा है। राम मंदिर डोनेशन प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी समेत ऑपोजिशन के 3 एमपीज के खिलाफ एफआईआर। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर असल मुद्दे से ध्यान हटाने का लगाया इल्जाम। और पुंछ के सरौटी जबरान गांव में बड़ा लैंडस्लाइड। स्कूल और कई घर गिर गए, पूरी बस्ती खतरे में। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में होने वाली सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली इंतखाबात का मुकम्मल बॉयकॉट करने की अपील की। पार्टी का यह कहना है कि ये इंतखाबात ना तो शफाफ हैं और ना ही इंसाफ के मुताबिक हो रही हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल मीर आतिकुर रहमान ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि पीओजे के में इंतखाबात के नाम पर सिर्फ ड्रामा हो रहा है और इस सिलसिले को अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि दोनों जमातें सियासी फायदे के लिए कश्मीरियों को गद्दार करार देती हैं। पीटीआई का यह कहना है कि उनकी मरकजी क़ियादत ने कश्मीरी अवाम के जज्बात को देखते हुए इलेक्शन का बाइकॉट करने का फैसला किया। पार्टी की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया कि एहतजाज करने वाले गैर मुसल्लह और बेगुनाह लोगों के खिलाफ कुव्वत का इस्तेमाल किया गया और बुनियादी हकूक की आवाज को गोलियों के जरिए दबाने की कोशिश की गई। पीटीआई के मुताबिक रावलकोट के ढी चौक में हजारों लोग धरना देने के लिए बैठे हैं, जहां पर रेंजर्स ने पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसमें कि दर्जनों अफराद के हलाक और सैकड़ों के जख्मी होने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश असेंबली का मॉनसून सेशन 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो कि 6 अगस्त तक चलेगा। सेशन से पहले समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत अब सिर्फ 4 दिन की मेहमान रह गई है, इसलिए असेंबली का सेशन भी सिर्फ 4 दिन का रह गया है। अखिलेश यादव की जानिब से सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा गया कि पहला दिन सिर्फ श्रद्धांजलि में गुजर जाएगा, दूसरा दिन अयोध्या राम मंदिर के चंदे की मुश्तबा चोरी की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर डाल दी जाएगी, तीसरे दिन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे तलबा के एहतजाज से बचने की कोशिश की जाएगी और चौथे दिन एक मुतनाज़िया वाक़े पर खामोशी इख्तियार करते हुए सेशन जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीजेपी को अंदाजा हो चुका है कि वो दोबारा हुकूमत में नहीं आएगी और असेंबली सेशन सिर्फ रस्मी तौर पर बुलाया जा रहा है। दूसरी जानिब योगी हुकूमत का यह कहना है कि इस सिलसिले में साल 2026-27 का सप्लीमेंट्री बजट, नए बिल्स और दूसरे अहम हुकूमती मामलात पर बहस होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी हुकूमत के उस दावे पर सवाल किया गया कि जिसमें बार बार से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई दहशतगर्दी खत्म हो गई है तो फिर हाल ही में जो शहरी मजदूर और एक पुलिस अफसर कत्ल हुआ है, उन्हें किसने मारा। उन्होंने मुतालबा किया है कि जिम्मेदार अफराद को अवाम के सामने लाया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हर वाक़े के बाद से सिर्फ ये कह दिया जाता है कि दहशतगर्दों ने हमला किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो आए कहां से, जबकि हुकूमत खुद कहती है कि सरहद पूरी तरह महफूज है। उन्होंने साल 2019 के बाद से सिक्योरिटी सूरत हाल में बुनियादी बेहतरी के दावों को भी रद्द करते हुए कहा कि असल हकीकत सबके सामने है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस देने का मुतालबा कर रही है। उनका यह कहना है कि यूनियन टेरिटरी होने की वजह से ज्यादा इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी अवाम की मुश्किलात कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वहां के लोग भी हमारे भाई हैं और वो बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से अपील की है कि वहां एक टीम भेजकर इंसानी हकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाए। बीजेपी की तनकीद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सियासत कर रही है और इसी सियासत की वजह से मसाइल पैदा हो रही हैं। वहीं महबूब मुफ्ती के इल्जामात पर उन्होंने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रक की आमदोरफ्त के मसले पर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से सब्र करने की अपील की है और कहा है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का दिफा करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत असल मसले का जवाब देने के बजाय अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वाराणसी पुलिस ने पार्लियामेंट के अंदर राम मंदिर के चंदे के मामले पर किए गए एहतजाज के बाद राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पवन खेड़ा की जानिब से कहा गया है कि अगर राम मंदिर के चंदे में कोई घपला हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे भक्तों के जज्बात भी मुतासिर होते हैं। दरअसल पार्लियामेंट के अंदर पप्पू यादव ने मंदिर के पुजारी का लिबास पहनकर और डोनेशन
बॉक्स के जरिए एक निशानी एहतजाज किया था, जहां पर अपोजिशन ने राम मंदिर के चंदे में करप्शन का इल्जाम लगाया था। इस पर बीजेपी ने अपोजिशन पर मजहबी हिंदू जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया और दिल्ली के बाद वाराणसी में भी शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना और मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान नफरत फैलाने से मुतल्लिक इल्जामात शामिल हैं। और पुंछ के सब डिवीजन मेंढर के सरौटी जबरान गांव में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया, जिसकी वजह से स्कूल और कई घर गिर चुके हैं, जबकि मजीद घरों में लगातार दरारें पड़ चुकी हैं। मकामी लोगों के मुताबिक पिछले चंद दिनों से ही जमीन आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई और पूरी बस्ती को खतरा लाहिक हो गया। लोग खौफ और बेचैनी के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त मजीद घर गिरने का डर सता रहा है। मुतासिरा अफराद ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि फौरन इलाके का जायजा लिया जाए और तमाम मुतासिरा खानदानों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाए, ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान न हो सके। साथ ही उन्होंने मेंढर के तमाम सियासी रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों से भी अपील की है कि इस मुश्किल घड़ी में मुतासिरा खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाए। मकामी लोगों ने यह भी मुतालबा किया कि एक्सपर्ट्स की एक टीम फौरन मौके पर भेजी जाए, पूरे इलाके का तफसीली जायजा लिया जाए और पूरे खतरे में मौजूद बस्ती को जल्द अज जल्द महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के इंतजाम किए जाएं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।